वाक्य के प्रकार। शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे शुभम के बड़े भाई अशोक राजनगर में रहते हैं। यह शब्द समूह सार्थक है, व्याकरण के नियमों के अनुरूप व्यवस्थित है तथा पूरा आशय प्रकट कर रहा है, अतः यह एक वाक्य है। सामान्यतः वाक्य भेद दो दृष्टियों से किया जाता है। नंबर 1 रचना की दृष्टि से, नंबर 2 अर्थ की दृष्टि से। नंबर 1 रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य, नंबर 3 संयुक्त वाक्य। नंबर 2 अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों से होता है। जैसे अशोक राजनगर में रहता है, श्याम नित्य प्रति घूमने जाता है, हम 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं। नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, जिन बातों से किसी कार्य के निषेध न होने का बोध होता हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं जाऊंगा, जीवन आज दौड़ने नहीं आएगा, हम बाजार नहीं जाएंगे। नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम आज ही वापस जाओगे, क्या आप सिनेमा देखने जाएंगे, तुम्हारा नाम क्या है। नंबर 4 विस्मयादि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों से आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे आदर्श तुम, अरे आप आ गए, आह कितना भयानक दृश्य है। नंबर 5 आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाजार चले जाओ, तुम घर से बाहर चले जाओ, तुम विदेश जाओ। नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य, वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं कल तुम्हारे साथ ही घर चलूं, मैं चाहता हूं कि तुम कोई नौकरी करो, ईश्वर करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। नंबर 7 संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं देर से लौटूंगा, शायद वह यहीं आ रहा हो, संभवतः वह लौट नहीं पाएगा। नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनके कारण शर्त आदि का बोध होता है। जैसे अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी, यदि तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। वाक्य परिवर्तन, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। वाक्य परिवर्तन में अर्थ या भाव का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 में से विधानवाचक वाक्य को मूल आधार माना जाता है। किसी भी विधानवाचक वाक्य को सभी प्रकार के भव्यार्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, अशोक राजनगर में रहता है। नंबर 2 विस्मयादि बोधक वाक्य, अरे अशोक राजनगर में रहता है। नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, क्या अशोक राजनगर में रहता है। नंबर 4 निषेधवाचक वाक्य, अशोक राजनगर में नहीं रहता है। नंबर 5 संदेहवाचक वाक्य, शायद अशोक राजनगर में रहता है। नंबर 6 आज्ञावाचक वाक्य, अशोक तुम राजनगर में रहो। नंबर 7 इच्छावाचक वाक्य, काश अशोक राजनगर में रहता। नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य, यदि अशोक राजनगर में रहना चाहता है तो रह सकता है।